मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैं फेसबुक, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर देखता हूँ कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 10 करोड़ करोड़ लाइक करने वाले व्यूअर्स को देखता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। मैं वीडियो लाइक्स करने के लिए या फॉलोअर्स के लिए या तो मोनेटाइजेशन या तो कुछ बिजनेस पैसा कमाने के लिए, इसके लिए मैं प्रमोट नहीं करता, कुछ नहीं करता। जिसको अच्छा लगे आगे भेजे, देखे ना देखे। मैं मेरी खुशी के लिए और लोगों को जो पढ़ने वाले हैं उसको नॉलेज के लिए, क्योंकि थोड़ी सी गैर समझ, कभी किसी की गलती इंसान की ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। इसके लिए अगर डॉक्टर्स हैं, अगर निदान में गलती कर दे, मेडिकल रिपोर्ट्स में अगर गलती कर दे, अगर कोर्ट में जज अगर गलती कर दे, वकील गलती कर दे, ऐसे किसी की गलती की वजह से किसी को पूरी जिंदगी उसका खत्म हो जाए। कितने सारे लोग आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी उसका जीवन खत्म हो जाता है। ऐसी एक कहानी जब मैंने पढ़ी, मैंने इसके लिए कि जिसने लिखा कि हमारी तलाक के 5 साल बाद मैं अपनी पूर्व पत्नी के घर गया, और जब मैंने दीवार पर एक तस्वीर देखी तो मेरी रूह कांप उठी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयानक गलती की थी। रात मैं मैंगलोर से अपने घर लौट रहा था और बारिश लगातार बरस रही थी। तभी मैंने उसे देखा। मेरी पूर्व पत्नी कविता बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, छोटे से शेल्टर के नीचे कम कमाती हुई, अपने हैंडबैग को सीने से लगाकर। कुछ अंदर ही अंदर हिल गया उसका चेहरा, हालांकि समय के निशान लिए हुए था, फिर भी वही था जिसे मैं कभी सोते समय चूमता था। बिना सोचे मैंने कार किनारे खड़ी की, खिड़की नीचे की और पुकारा, कविता अंदर आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वह मुड़ी, मतलब मुड़ कर देखा, थोड़ी हैरान, फिर हल्की मुस्कान के साथ कार में बैठ गई। हम एक दूसरे को लखनऊ के कॉलेज के दिनों से जानते थे। स्नातक के बाद मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया और वह जयपुर में शिक्षक प्राधिकरण के लिए गई, प्रशिक्षण के लिए गई। दूरी ने हमें अलग कर दिया, लेकिन भाग्य ने हमें वर्षों बाद एक ही ऑफिस बिल्डिंग में काम करते हुए फिर मिलवा दिया। प्यार फिर से जगा। 2 साल में हम शादी कर बैठे। लोग अक्सर कहते थे, शांत इंजीनियर और कोमल शिक्षिका एक परफेक्ट जोड़ी। शुरुआती कुछ साल खुशी के थे, लेकिन 3 साल बीत गए और फिर भी हमारे कोई बच्चे नहीं थे। जब डॉक्टरों ने बताया कि अनिका माँ नहीं बन सकती, तो कुछ उसके भीतर टूट गया। मेरी माँ, जो हमेशा दयालु रही है, कहती कि हम हमेशा गोद ले सकते हैं, लेकिन कविता ने उसमें सिर्फ हार और शर्म देखी। एक रात उसने मुझे तलाक के कागज थमाए। उसका स्वर कांप रहा था और उसने कहा, तुम एक पूरी फैमिली के हकदार हो, मैं वह नहीं दे सकती। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसे
रहने के लिए कहा, लेकिन वह अडिग थी। कभी कभी औरत भी क्या कर सकती हैं। और बस हम अलग हो गए, दोनों टूटे हुए दिलों के साथ। 5 साल बाद मुझे लगा कि मैंने आगे बढ़ लिया है। स्थिर नौकरी, शांत अपार्टमेंट और एक पूर्वानुमय जीवन। लेकिन जब मैंने उसे बारिश में देखा तो मेरी सारी दुनिया बिखर गई। जब हम उसके होम अपार्टमेंट व्हाइटफील्ड पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, यह मेरा घर है। मैं उसके पीछे गया और जब मैंने दीवार की ओर देखा तो मैं जैसे पत्थर बन गया। जैसे ही मैं उसके लिविंग रूम में दाखिल हुआ, मेरी नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहाँ एक बड़ी सी फ्रेम की हुई तस्वीर थी। एक हंसता खेलता 5 साल का बच्चा, जिसकी आंखों में बिल्कुल मेरी जैसी थी और मुस्कान कविता जैसी। मेरी रूह कांप उठी, मेरे पैर जम गए और गले में जैसे कुछ फंस गया हो। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, कविता, ये कौन है? कविता की आंखों से आंसू छलक गए। उसने सोफे पर बैठते हुए धीमी आवाज़ में कहा, जब हमारा तलाक हुआ और मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, उसके ठीक 2 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। वह रिपोर्ट गलत थी कि मैं माँ नहीं बन सकती। मेरे कानों में जैसे सीटियाँ बजने लगी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 5 साल कविता, 5 साल तुमने मुझे मेरे अपने बेटे से दूर रखा। उसने सुसकते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके होंगे। मुझे डर था कि तुम शायद मुझे सिर्फ बच्चे की वजह से अपनाओगे, प्यार की वजह से नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझ पर एहसान करो। तभी अंदर के कमरे से एक छोटी सी आवाज़ आई, मम्मा आप आ गई। वह छोटा बच्चा जो तस्वीर में था, अपनी आंखें मलते हुए बाहर आया। मुझे देखते ही वह रुक गया। कविता ने उसे अपनी ओर बुलाया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, निवान देखो कौन आया है, ये तुम्हारे पापा हैं। उस पल मुझे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। मैंने 5 साल पहले उसे आसानी से जाने दिया था। अगर मैंने उस वक्त थोड़ा और जोर दिया होता, अगर मैंने उसके दर्द को और गहराई से समझा होता, तो आज ये 5 साल हम साथ होते। मैंने घुटनों के बल बैठकर निवान को गले से लगा लिया। वह बारिश की रात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, वह कुदरत का एक मौका था अपनी गलती सुधारने का। मैंने कविता का हाथ थामा और तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इस तस्वीर को और इस परिवार को फिर कभी टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों, जीवन में ऐसे भी पल आते हैं, अगर सच्चा प्रेम हो तो एक दूसरे के लिए मर मिट जाने की कोशिश पति पत्नी करते हैं। अगर सच्चा प्रेम नहीं हो तो वो हमेशा के लिए प्रेम एक कुदरती करिश्मा ही है। प्रेम अंदर से होता है। प्रेम सिर्फ सिर्फ पैसे से, सत्ता से नहीं हो सकता। प्रेम की भाषा ही अलग है। प्रेम एक जादुई शब्द है और संबंध वो दूसरी चीज है। माँ बाप, भाई बहन, बेटी बेटे और कुटुंब, उनसे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि इतने सारे वीडियोस देखता हूँ, इतनी सारी कहानियाँ सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तब मुझे लगता है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है। लोगों में जो प्रेम, विश्वास, रिस्पेक्ट, मान सम्मान कहाँ चला गया? क्या बच्चे माँ बाप के लिए, जिस माँ बाप ने उनको बड़ा करने के लिए जो जो तकलीफ है, उसका कभी एहसास कर सकते हैं? क्या उसको पता है कि कल भी हम भी माँ बाप बनने वाले हैं? कभी सोचते हैं? मैंने एक वीडियो देखा, एक भाई अपने माँ को झूठ बोल के
झूठ बोल के रिक्शा में किसी एक अनाथ आश्रम में छोड़ जाता है। कहता है कि ये माँ जी मुझे रोड पर मिली। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपने माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते तो उसको गालियाँ मत दो, तो वृद्धाश्रम में मत भेजिए। अगर अगर समाज में इसी तरह चलता रहेगा तो रामायण महाभारत तो होने वाला है। आज दुनिया भर में जो लोग सत्ता के लिए जो करते हैं, गलत काम करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, आपको जीवन जो मिला है वो जीवन वापिस कभी मिलने वाला नहीं है। आप जन्मे हो, सत्य है, मृत्यु है, होने वाला है वो भी सत्य है, उसके बीच में जीवन है वो भी सत्य है। लेकिन जो बच्चा है वो वृद्ध होने वाला है, वृद्ध है वो बच्चा होने वाला नहीं है, वो वापिस आने वाला नहीं है। तो जो जितना भी जीवन मिला है जियो, अपने लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, किसी को मदद करने के लिए ईमानदारी से जियो। सत्ता, धन, संपत्ति, संपत्ति के पीछे इतना मत दौड़ो, इतना मत दौड़ो कि आप मानवता को शर्मनाक कर दो। आज जो हो रहा है मैं देखता हूँ, दुनिया भर में देखता हूँ, हर कुटुंब में देखता हूँ, हर समाज में देखता हूँ, हर संस्था में देखता हूँ कि जितनी खटपट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, राजकारण खेलते हैं, तो गलत है। इसके लिए आज का जो पैगाम है कि जीवन का हर एक महत्वपूर्ण फैसला हमें बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, यही आज का पैगाम है।